रादौर के गांव कांजनू के पास एसके मार्ग पर स्टीयरिंग फेल होने से पेड़ से टकराया ट्रक, बड़ा हादसा टला। रादौर के गांव कांजनू के पास वीरवार को एसके मार्ग पर स्टीयरिंग फेल होने से एक ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त सड़क पर अन्य कोई वाहन नहीं था, अन्यथा कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। अचानक हुई इस घटना में ड्राइवर व कंडक्टर भी बाल-बाल बच गए। मौके पर मौजूद ट्रक के कंडक्टर वसीम ने बताया कि वह ट्रक के ड्राइवर इरशाद के साथ यमुनानगर से ट्रक में बजरी लोड कर यूपी के बंदायूं में जा रहे थे। जैसे ही वह जुब्बल के पास पहुंचे तो उनकी गाड़ी का स्टीयरिंग फेल हो गया, जिससे उनकी गाड़ी सड़क किनारे खड़े पेड़ से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे उन्हें हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। रादौर में पशु चोरों के हौसले बुलंद, शहर की जहारवीर गोगामाड़ी के पास एक घर से 2 भैंसे की चोरी। रादौर में पशु चोरों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं। गिरोह के सदस्यों द्वारा क्षेत्र में अब तक दर्जनों पशु चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है, लेकिन पुलिस अब तक गिरोह के सदस्यों को काबू करने में नाकामयाब रही है। बीती रात भी पशु चोरों ने रादौर की जहारवीर गोगामाड़ी के पास एक घर से 2 भैंसों को चुरा लिया। चोरी की घटना का वीरवार को सुबह पता चला जब पशुपालकों ने कमरे से पशु गायब पाए। प्रभावित पशुपालक अशोक व अनिल ने बताया कि चोर मुख्य गेट से उनके घर में दाखिल हुए और बरामदे में बंधी 2 भैंसों को चुरा ले गए। उन्होंने बताया कि चोरी की इस घटना से उन्हें करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि चोरी की घटना बारे उन्होंने पुलिस में शिकायत दे दी है। रादौर अनाज मंडी में 1 अक्टूबर से की जाएगी धान की सरकारी खरीद, मार्केट कमेटी सचिव ने दी जानकारी। रादौर अनाज मंडी में 1 अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद की जाएगी, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वीरवार को यह जानकारी देते हुए मार्केट कमेटी रादौर के सचिव जयसिंह ने बताया कि मंडी में बिजली, पानी व टॉयलेट आदि की सभी सुविधाएं पूरी कर ली गई हैं, ताकि मंडी में किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि हेफेड, एफसीआई व वेयर हाउस 3 एजेंसियां अनाज मंडी में खरीद का कार्य करेंगी। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर को हेफेड द्वारा धान की खरीद की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक बारीक धान 19,000 क्विंटल के करीब आ चुकी है, जिसकी खरीद प्राइवेट एजेंसियों द्वारा की गई है। वहीं उन्होंने बताया कि मोटी धान 1960 व 1940 के हिसाब से खरीदी जाएगी और नमी की मात्रा सरकार द्वारा 16 रखी गई है। वहीं मंडी सचिव ने सभी किसानों से अपील करते हुए कहा कि धान को सुखा कर लाएं, ताकि उन्हें मंडी में धान को बेचने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। कल हेफेड और वेयर हाउस और एफसीआई 3 एजेंसी हैं और तीनों कल हेफेड की परचेज है। मैनेजर ने कहा कल हम परचेज करेंगे। बारीक धान 19,000 कुंटल के आसपास आ चुकी है, जो प्राइवेट एजेंसियों द्वारा खरीदारों द्वारा खरीदी गई है। मूलभूत सुविधाएं सभी कंप्लीट कर ली गई हैं। यहाँ पे 4 टॉयलेट हैं जो साफ सफाई करा दी गई है। आवारा पशुओं को निकालने के लिए कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है। रादौर में मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय उत्थान योजना के तहत चयनित परिवारों के लिए किया गया शिविर का आयोजन। मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय उत्थान योजना के तहत चयनित परिवारों के लिए वीरवार को त्रिवेणी चौक स्थित एक निजी पैलेस में 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। योजना के तहत जिन परिवारों की सालाना आय 1 लाख से कम है, उनकी आय बढ़ाने बारे सरकार की विभिन्न योजनाओं बारे जानकारी दी गई। कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी आर.डी. सानी ने इन परिवार के सदस्यों से किस योजना बारे उन्हें लाभ मिल सकता है या वह सरकार से योजना के तहत मिलने वाली लोन राशि से किस कार्यों को शुरू कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं आदि बारे विस्तार से जानकारी ली। कार्यक्रम पानी जानकारी देते हुए इस कमेटी के सदस्य धनपत सैनी ने बताया कि मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय उत्थान योजना के तहत सरकार 1 लाख से कम आय वाले परिवारों की आय को बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रही है, ताकि इन लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभ दिया जा सके। उन्होंने बताया कि आज के शिविर में उपमंडल के सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जिनके माध्यम से लोगों को अलग अलग विभागों की योजनाओं से अवगत करवाया गया। रादौर के गांव बकाना के सरकारी स्कूल में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत हुआ विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन। रादौर के गांव बकाना के सरकारी स्कूल में वीरवार को आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी धर्मेंद्र चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। प्रतियोगिताओं का शुभारंभ मार्च पास्ट कर किया गया। इस मौके पर नारा लेखन, एकल नृत्य, पोस्टर मेकिंग, निबंध लेखन आदि प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने कोविड-19 महामारी प्रति जागरूक करने के लिए एक नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया। इस अवसर पर जानकारी देते हुए विद्यालय की मुख्य अध्यापिका अनीता पुजारा ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के आयोजन से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है।